प्रवासी श्रमिकों के मामले में सरकार की प्लानिंग किया, सरकार स्पष्ट तो करे। जैसे अभी आपने पूछा कि कोई डाटा है श्रम मंत्रालय के पास, क्या कोई डाटा है या नहीं है, उस पर भारतीय जनता पार्टी खामोश है। जीवीएल नरसिम्हा, नाउ यू रिप्लाई सर। त्यागी साहब सुनेंगे, आपका सवाल हुआ। जीवीएल नरसिम्हा जी, आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ में टेक्निकल एरर है, मैं उनके पास जाने की कोशिश करता हूं। बीजेपी के प्रवक्ता के पास आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, सबसे पहले तो जो प्रवासी मजदूर विभिन्न राज्यों में फंसे हुए हैं, वो कितने दिनों तक इंतजार करें। आज लॉकडाउन अपने तीसरे चरण में है और जो अप्रवासी मजदूर हैं वो दोहरी मार झेल रहे हैं। पहली मार तो ये झेल रहे हैं जो काम जहां कर रहे थे वो काम से उनको छोड़ना पड़ा, नंबर एक, तो उनकी कमाई कुछ नहीं है। दूसरा है कि खान पान के लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार के मदद पे जिम्मेदारी उनकी ये है। तो ये दो मार कोरोना के अलावे जो लोग झेल रहे हैं, और जब उनको लग रहा था, पहले उम्मीद थी कि 20 अप्रैल तक आते आते उन्हें कुछ राहत मिलेगा, तो ये राहत जब उस दिन भी नहीं मिलती है, तब लोगों में, जब मजदूरों में ये सब आता है, एक तरह का इनसिक्योरिटी आता है, और उससे पता चलता है कि मजदूरों को अब सरकार पे विश्वास नहीं है। यही कारण है, और उसके कुछ खास कारण है। आप बिहार जैसे राज्य को देखिए कि वो सरकार आज तक कंफ्यूजन में ही है कि वो क्या करना चाहती है, उसे नहीं मालूम है। मजदूर को बुलाना चाहती है या वो चाहती है कि मजदूर स्वयं आ जाएं, नंबर एक। नंबर दो, वो केवल 1000 रुपया मजदूरों के, अप्रवासी मजदूरों के खाते में डाल के सोचती है कि मैंने अपना काम कर दिया। नंबर तीन, जब बहुत सारे राज्य अपने छात्रों को और मजदूरों को राज्य अलग अलग राज्यों से बुला रहे थे, तो ये सरकार सोई हुई थी और केंद्र सरकार की तारीफ कर रही थी। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन करके अच्छा किया। तो केवल यह कहने से कि समस्या का समाधान होगा, ये नहीं हो सकता है। मजदूरों को, खासकर जो भाई दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, उनको अब विश्वास उठ चुका है। जब तक कोई ठोस कदम नहीं होगा, और वो ठोस कदम क्या होगा? ममता हमारे साथ पैनल में, जी ठीक है नवल जी, ममता जी हमारे साथ पैनल पे जुड़े। मैं आ रहा हूँ त्यागी साहब, आ रहा हूँ। ममता पैनल पे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी। धन्यवाद प्रतीक जी। ओपनिंग रिमार्क आपका 20 सेकंड का, फिर आगे बढ़ते हैं बहस में। जी धन्यवाद प्रतीक जी। प्रतीक, देखिए ऐसा है कि किसी भी गरीब की जो आवश्यकता होती है ना, वो बेसिक होती है रोटी, कपड़ा और मकान। और इस वक्त जब हम इस महामारी से जूझ रहे हैं, तो सिर्फ रोटी और मकान भी वो बाद में मांग रहे हैं। पहले वो कह रहे हैं हमें आप 2 जून की रोटी दे दीजिए। और मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं और सरोकार रखती हूं कि बिल्कुल 1000% ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो वहां या अपने राज्यों में, चाहे वो किसी भी पार्टी की वहां पर सरकार हो, उनकी जिम्मेदारी है कि वहां पर जो लेबर है, जो काम कर रहे हैं, उनको आप भोजन दें, उनकी व्यवस्था करें, क्योंकि वो आपके राज्यों में आकर के आपकी अर्थव्यवस्था का इजाफा करते हैं, आपके यहाँ काम करते हैं। आज आपने उनकी ये हालत कर दी औरंगाबाद में कि वो 36 किलोमीटर पैदल चलने के बाद बेचारे 16 लोग जब सोए तो उनको एक ट्रेन ने आके कुचल दिया। आफ्टर ऑल क्या आवश्यकता पड़ गई है कि लोगों को वहां से निकल करके जाना पड़ रहा है। मुंबई, जिसे हम अपने सपनों की नगरी कहते हैं, मुंबई जहां पर हम कहते हैं कि जो जाता है वो सिर्फ कमा करके वापस आता है। गुजरात में भी यही है। आज वहां पर अगर ऐसी हालत हो रही है, जी बिल्कुल, मैंने बोला प्रतीक कि किसी भी पार्टी की सरकार हो, उन सबकी जिम्मेदारी बनती है। किंतु आप ये देखिए ना कि जहां पर पैसे की कोई कमी नहीं है, उस राज्य के अंदर अगर धारावी जैसे जो स्लम्स हैं, वहां पर आप इन लोगों को नहीं रख पा रहे हैं, गरीबों का आप ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तो किसका रखेंगे? किसी भी राज्य में आप देखिएगा, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास या पैसे वाले, मैंने यही सवाल उठाया था, मैंने सवाल यही उठाया था, और पैकेज में जो सवाल उठा था वो यही था कि दोषी कोई नहीं है, आरोप एक दूसरे पे लगेंगे, लेकिन जो असल में कातिल है मजदूरों का, वो 2 पटरियों के बीच में जो रोटी पड़ी थी, जिसका आकार गोल होता है, वही असली कातिल है, जिसको कमाने गए थे।